गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा सब्जेक्ट है समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन भारत में शिक्षा से संबंधित हम स्वतंत्रता कालीन पूर्व की जो शिक्षा थी वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत जो हमारा लेटेस्ट जो टॉपिक था, जो हमने पिछली कक्षा में पूरा कर लिया था, वो था हमारा भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग को हमने पूरी तरीके से देख लिया था। उसके उद्देश्य क्या थे, उसके कौन से गुण थे या फिर उसमें दोष कौन कौन से पाए गए थे, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमने क्लियर कर ली थी। इसी कड़ी में आगे आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन जो थे वो भी एक तरीके से जो देखिए ये भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आए थे, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना अधिक से अधिक। सीधी सी बात है, इन्होंने भी अपनी शिक्षा नीति निकाली, इन्होंने भी अपने अपने उद्देश्य दिए, अपने अपने तर्क दिए कि भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा वैसी होनी चाहिए, शिक्षा के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर इनका जो सबसे महत्व जो मोटिव था, जो सच में इनका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो यही था कि भाई पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता को और अधिक बढ़ाया जाए भारत के अंतर्गत। ये पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के बहुत अधिक पक्षधर थे और इन्होंने आखिर में भारत में आकर ही ऐसा करने की नीति का अनुसरण किया। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन जो है इनका पूरा नाम है जॉर्ज थियानियल कर्जन। जॉर्ज नथानियल कर्जन, और जिनको क्या कहते थे, लॉर्ड कर्जन भी कहा जाता था। जॉर्ज निथन कर्जन जो है उनका जन्म 11 जनवरी 1859 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1859 यानी कि 59 को इनका जन्म हुआ था। ये जो लॉर्ड कर्जन जो है ये राजनीतिक रूप में बहुत अधिक सक्रिय थे और ये कर्जन कंजर्वेटिव एक पार्टी थी, उनके ये राजनीतिक सदस्य थे। कौन सी थी? कंजर्वेटिव पार्टी थी राजनीतिक की, ये उसके एक सदस्य थे और ये भारत में ये वायसराय एवं विदेश सचिव बनाए गए थे। भारत में ये क्या बनाए गए थे? वायसराय। भारत में ये वायसराय और विदेश सचिव बनाए गए थे जब भी ये भारत आए थे। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। भारत में ये वायसराय और विदेश नीति के सचिव बनाए गए थे। लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। कब आए थे? ये आए थे जनवरी में 1889 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। इससे पहले ये क्या थे? विदेश सचिव थे। ठीक है, लेकिन जनवरी में जब ये भारत आए तब 1889 कह लीजिए या 1889 में इनको गवर्नर जनरल बनाया गया। जो लॉर्ड कर्जन जो थे वो एक महान कूटनीतिज्ञ थे।
एक महान कूटनीतिज्ञ थे। वो जानते थे कि कैसे हमको अपना काम निकालना है, कैसे हमारा फायदा होना चाहिए और कैसे सामने वाले को चुप कराना है, ये अच्छी तरीके से जानते थे। और साथ ही साथ में ये जो पाश्चात्य जो संस्कृति थी, पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता के बहुत अधिक पक्षधर थे, ठीक है। और ये यही चाहते थे कि भारत में भी लोग पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को समझे। साथ ही साथ में इन्होंने अपने शासनकाल में जो भी कार्य किए उन्हें कोई अन्य व्यक्ति दोगुना या तिगुने समय में भी नहीं कर सकता था। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत अधिक कार्य किए, इतने हद से ज्यादा कार्य किए कि भाई कोई व्यक्ति अगर दूसरी बार भी अगर उसको वायसराय बनाया जाता या तीसरी बार भी बनाया जाता ना, तो भी वह कार्य नहीं कर पाता। अगर अपने जीवन काल में इन्होंने इतने अधिक कार्य किए। साथ ही साथ में इन्होंने भारतीय शिक्षा को एक नवीन जीवन प्रदान किया और सन 1895 के पाश्चात्य शिक्षा तीव्र गति से आगे बढ़ी। इन्होंने भारतीय शिक्षा को एक नवीन दिशा प्रदान की और 1895 के बाद में या फिर 1895 से जो पाश्चात्य शिक्षा है भारत के अंतर्गत उसका तीव्र गति से विकास हुआ, वो बहुत अधिक बढ़ने लगी। अब क्यों बढ़ने लगी? सीधी सी बात है, क्योंकि उसके पीछे इनका हाथ था। ये चाहते थे कि भाई जो पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा है, सभ्यता है, उसका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हो भारत के अंतर्गत। उसके बाद में क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में तत्कालीन भारतीय शिक्षा में व्याप्त दोषों को विस्तृत विवेचना की। उन्होंने बताया कि भाई जो भारतीय जो शिक्षा है उसमें बहुत सारे दोष पाए गए हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करना चाहिए। और इन्होंने पूरा लंबा चौड़ा पूरी की पूरी डिटेल दे दी थी। इनसे अगर एक कमियां पूछी गई थी तो इन्होंने पूरी की पूरी किताब थमा दी कि ये लोग भारतीय शिक्षा के अंतर्गत जो भी कमियां हैं उसकी विवेचना। उसके बाद में और इन्होंने इसको दूर करने के उपाय भी बताए, ठीक है। जो दोष थे वो दोष तो बताए ही, साथ में इन्होंने उपाय भी बताए उनको दूर करने के, कि भाई इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। भारतीय शिक्षा के अंदर जो दोष थे वो भी इन्होंने बताए और दोषों को दूर करने के उपाय भी बताए। साथ ही साथ में लेकिन शिक्षा पर अधिक सरकारी नियंत्रण की नीति को भारतीयों ने पसंद नहीं किया। भारतीयों को पता था कि जो ये शिक्षा तो लेकर आए हैं, लेकिन ये शिक्षा पर अत्यधिक जो भी नियंत्रण है वो किसका है? वो सरकार का है। सरकार जिसका मन करेगी उसको शिक्षा देगी, सरकार जिसका मन करेगी उस पर पैसा लुटाएगी, जिसका मन करेगा उसको नहीं लुटाएगी। मतलब अधिकांश जो एक मैंने लोगों पर नहीं रखी थी, सरकार ने अपनी ही खुद की नीति बना ली थी, उसमें सबको बाध्य कर दिया था। तो सरकार का इतना अधिक हस्तक्षेप शिक्षा के अंतर्गत भारतीय लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा दिलचस्पी है थोड़ी सी कम ही दिखानी समझी। इसके बाद में क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सुधार करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी। जो कार्य क्षेत्र थे शिक्षा के, उच्च शिक्षा के कार्य क्षेत्र उच्च शिक्षा के जो कार्य क्षेत्र थे उनमें सुधार करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी और प्राथमिक शिक्षा वह सभी को दिए जाने का पक्षधर में था। लेकिन उच्च शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में चलकर ही कुछ गिने चुने लोगों तक पहुंचाना था। मतलब वो चाहते थे कि उच्च शिक्षा के कार्य क्षेत्र में तो इन्होंने सुधार किए, ठीक है, इनमें इन्होंने नियंत्रण भी किया। ये चाहते थे कि ना प्राथमिक शिक्षा तो सभी को मिले। प्राथमिक शिक्षा तो को ये सभी को देना चाहते थे, लेकिन जो उच्च शिक्षा थी वो सिर्फ गिने चुने लोगों को देना चाहते थे। तो ये जो भी इनकी राजनीति थी ये भारतीयों को पता चल गई थी
कि भाई ये किस प्रकार से पक्षपात कर रहे हैं कि भाई प्राथमिक शिक्षा जो है वो तो सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन जो उच्च शिक्षा है वो सभी को नहीं मिलनी चाहिए। तो इनकी जो भी सूझबूझ थी, इनकी जो भी कूटनीतिज्ञ थी, वो सरकार जो थी, जो सरकार की जो कूटनीतिज्ञ थी वो भारतीय समझ चुके थे और इसीलिए इनकी शिक्षा में इतना ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे आज की क्लास से संबंधित जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।